स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड पे। तो आज हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इसे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करने के लिए। और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो 2 है और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आया -5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है 5/2, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5/4। अब क्या करना है हमें, जो ये हमारे पास 5/4 आया है इसको, इसके स्क्वायर को एक बार तो प्लस कर दो इस इक्वेशन में और एक बार माइनस कर दो, ये 0 के इक्वल हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। उसके लिए आप क्या देखेंगे कि x का जो साइन है वो क्या है, वो माइनस है या प्लस है। अगर प्लस साइन होगा तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पर x का जो साइन है वो माइनस का है तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 ये आ गया और ये वाली टर्म बची हमारे पास -5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। भी आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 25/16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 8 से होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 24/16 माइनस 25/16 इक्वल टू 0। ये हुआ x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 इक्वल टू 0। इसके बाद जो -1/16 है ये इक्वल टू की दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस 1/16 हो जाएगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4। तो x माइनस 5/4 को एक बार प्लस 1/4 के इक्वल रखेंगे और एक बार -1/4 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 3/2 और यहाँ से आ गया 1। तो ये आपके दो रूट्स आ गए x के, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक x इक्वल टू 3/2 और दूसरा x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है 5x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी -2 इक्वल टू। अब आप देखिए जो ये 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर देंगे। तो हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। अब 6/5 को हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 6/10 या फिर 3/5। एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5। अब जो 3/5 का स्क्वायर है उसको एक बार इस इक्वेशन में प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमें या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का साइन है तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, x² प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 6/5x, और ये हो गया -2/5 माइनस 9/25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -10/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 0।
ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब देखिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/25। अब जो स्क्वायर है अगर उसकी टर्म हटेगी तो यहाँ अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 19/5 और साइन आएगा प्लस और माइनस दोनों का, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है और हम दूसरी साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों साइन आते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब x माइनस 3/5 को एक बार तो प्लस अंडर रूट 19/5 के इक्वल रख लो और एक बार माइनस अंडर रूट 19/5 के इक्वल रख लो। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू अंडर रूट 19 प्लस 3/5 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3/5। और ये आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, एक आ गया 3 प्लस रूट 19/5 और एक आ गया 3 माइनस रूट 19/5। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे। इसमें भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका स्क्वायर निकालना है, रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब जो x की टर्म है उसको सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो एक बार और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ हम 3/4 के स्क्वायर से में प्लस और माइनस करेंगे इसको इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका प्लस 5 माइनस 9/16 इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 71/16 इक्वल टू 0, और ये माइनस 71/16 हो जाएगा। तो अब ये क्या, यहाँ पर तो माइनस का साइन आ गया, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो जो अंडर रूट है वो माइनस के साइन में तो होता ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। जब माइनस का साइन यहाँ पर आ गया इक्वल टू के इस साइड पे, तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके रियल रूट्स भी पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं आ सकते। तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पर छोड़ के ये लिख देंगे कि ये लेस देन 0 है, सो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का जो एक्सरसाइज 4.1 का है उसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो इसकी इक्वेशन बनती है वो बता देती हूँ। इसमें जो एक प्लॉट है उसकी ब्रेथ दे रखी है x मीटर और उसकी लेंथ है 2x प्लस 1 मीटर और उसका एरिया है 528, मतलब x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 दे रखे है आपको। ये आपकी इक्वेशन है और अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो a आ गया वो आपका 2 है, b 1 है और जो c है वो है -528। ax² प्लस bx प्लस c से हमने इसको कंपेयर किया है। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे हम रूट्स कैसे निकालते हैं इसके, वो होते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये पॉसिबल कब है, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए अब हम इसमें पुट कर देते हैं इसके रूट्स निकालने के लिए। अल्फा एंड बीटा इक्वल टू -b और b क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a है आपका 2 और c है -528 अपॉन 2, a है 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 को 528 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 528 इंटू 8, ये भी पता है, अपॉन 4। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा अपॉन 4। क्या है -1 प्लस माइनस √4225/4, और ये आपका 65 का स्क्वायर रूट होता है। तो -1 प्लस माइनस 65/4, ये आपके रूट्स आ गए। तो अब आप रूट्स निकालेंगे कैसे? अल्फा हो गया आपका -1 प्लस 65/4 और बीटा हो गया -1 माइनस 65/4, मतलब ये हो गया 16 और ये हो गया -33/2। ये दो आपके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज आपको इक्वेशन से मिल जाएंगे जो आपका क्वेश्चन होगा, और उसके बाद उसकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। आप ध्यान दीजिए, इसमें बोला हुआ है ऑड नंबर। कभी कभी होता है कि सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन होते हैं, तो उस केस में एक नंबर x होता है और एक x+1 होता है। लेकिन अगर ऑड नंबर गिवन है तो आप देखिए, अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, तो इसमें 1 में 2 ऐड होता है तब एक ऑड नंबर आता है। तो उसमें अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा x+2 होगा, और सेम इवन के केस में होगा। तो इसमें लिख लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x+2, और इनका स्क्वायर करके ऐड करने के बाद जो आंसर है वो आता है 290। उसके बाद यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया है, ये जस्ट ये आ गया 2x² प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप दोबारा से वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इस इक्वेशन में a आपका 1 है, b 2 है और c है -143। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया आप, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a, और c की जगह क्या है -143/2a इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 572/2 -2 प्लस माइनस √576/2, और जो 576 है वो होता है आपका 24 का स्क्वायर रूट। तो अब एक तो रूट हो गया -2 प्लस 24/2 और दूसरा हो गया -2 माइनस 24/2। तो यहाँ से आ गया 11 और यहाँ से आ गया -13। इसको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके इसके ये 2 रूट्स आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लीजिए आप सबसे पहले। इसमें बोला गया है कि जो लेंथ है, जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर कम है। अगर ब्रेथ x है तो जो लेंथ होगी वो इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई, तो ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 सेंटीमीटर कम हो गई। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park।
तो इसमें बोला गया ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क की, इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में एक और पार्क बनाया गया है और उसका एल्टीट्यूड है 12 मीटर। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो आप देखिए एरिया क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, वो हो गया x इंटू एक्स प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और जो ये ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, वो हो जाएगा 1/2, लेंथ इसकी 12 है और ब्रेथ है x यानी कि 6x। और इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x इक्वल टू 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें a की क्या कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो वो a हो गया, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। तो यहाँ देखिए माइनस बी माइनस ऑफ -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -4 अपॉन 2 इंटू 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -9 माइनस का साइन प्लस हो गया 16/2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 25/2, ये हो गया 5। 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, स्क्वायर रूट होता है 5। तो 3 प्लस 5/2 और एक रूट आ गया 3 माइनस 5/2, ये हो गया 4 और ये हो गया -1। तो ये आपके दो रूट्स आ गए। लेकिन -1 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो जो 4 वाला रूट है पॉजिटिव वाला वो हम ले लेंगे। तो इसमें जो इसकी लेंथ आ जाएगी वो हो जाएगी 7 और ब्रेथ हो जाएगी 4। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें और इस टाइप के और क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है आप वो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, आप अपने डाउट्स वहाँ पर भी हमें शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम हो किसी और बुक से रिलेटेड या आपको कोई स्कूल असाइनमेंट गिवन है उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।